इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सर्किट हाउस में जन सुनवाई दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत के लिए आश्वस्त। मेरे पैरों में तकलीफ, माफी चाहता हूं, मैं आपसे एक एक करके नहीं मिल पाया। मंत्रियों और विधायकों को दिया आदेश, 1 महीना अब किसी प्रकार की मांग नहीं, चुनाव में जुट जाएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में जनता से कहा कि मैंने पहले कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन अब मैंने विधायक व मंत्रियों को कह दिया है कि 1 महीना अब किसी प्रकार की मांग नहीं करें और चुनाव में जुट जाएं। सीएम गहलोत ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि मैं देते देते थक गया हूं। अब जो भी काम को लेकर मेरे पास आ रहे हैं उन्हें यही कह रहा हूं कि 1 महीने रुक जाओ, चुनाव खत्म होते ही तुम्हारे काम गारंटी से करवा दूंगा। इससे लगता है कि सीएम गहलोत अपनी सरकार रिपीट होने के साथ खुद के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से भी आश्वस्त हैं। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र में 6 सितंबर को भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नवीन प्लांट का शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सभा स्थल का जायजा लिया और रात्रि विश्राम भीलवाड़ा सर्किट हाउस में किया था। सर्किट हाउस में सुबह जन सुनवाई के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे एक एक करके नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पैरों में तकलीफ है, अभी तक फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ है। आज आपने जो भी समस्या को लेकर एप्लीकेशन दी है वह मुझे प्राप्त हो गई है। जिस तरह मुझे खुद को एप्लीकेशन देते हैं उसी प्रकार ध्यान रखकर आपकी समस्या का निवारण करवाया जाएगा। वहीं इस मौके पर जन सुनवाई में आए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 6 सितंबर को हमारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। वहां सभा स्थल पर भारी संख्या में आपको पधारना है और ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही जन सुनवाई में आए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं जो हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। जो मुझसे मांगा वह हमने दिया। हमारे मंत्री व विधायक हमारे से मांगते मांगते थक गए, हमने उनके तमाम काम पूरे किए। अब चुनाव आ गए हैं, मैंने मंत्री और विधायकों को 1 महीने के लिए कह दिया है कि अब काम मांगना बंद कर दो, 1 महीना रुको और चुनाव जिताओ। उसके बाद मेरे पास जो भी अभी काम लेकर आएंगे उनकी मैं गारंटी देता हूं, चुनाव के बाद आपके काम हमेशा पूरे होंगे। भीलवाड़ा से बीरूलाल माली की रिपोर्ट। माफी चाहता हूँ कि आपसे मैं एक से नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पैरों में अभी जो फ्रैक्चर जो है वो ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा आप जाओ मत दौरा में, तभी मैं जा रहा हूँ, पर मैं बच के चल रहा हूँ। आपकी सारी एप्लीकेशन आ गई है, कोशिश करेंगे जैसे आप समझो। आपने भाई जैसे आपने मुझे खुद दी है उस प्रकार से एप्लीकेशन का ध्यान रखूंगा। हम समझ गए आप लोग। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि आपको जो खड़गे साहब आ रहे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, आप सबको भाई संग पधारना वापस, ये आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काम जो है इतने किए सरकार ने, इतने किए हैं जो हिंदुस्तान में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। इतने काम करते जो मांगा मुझसे बंद करेंगे, जो मांगा मुझसे वो दिया है, ठीक है। जो मांगा ये थकले मांगते मांगते मंत्री जी एमएलए साहब मैं थकाने देते देते, ठीक है। अब चुनाव आगे हैं, अब मैं इनको कह दिया महीने भर के लिए तो काम मांगना बंद कर दो। अब मैं काम मांगते मांगते मैं थका नहीं हूँ, तो इसका मतलब नहीं अभी भी आप काम लेके आओ। अब महीना रुको, चुनाव जीताओ, उसके बाद अब जो मेरे पास काम लेके आ रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ चुनाव के बाद में आपका काम अवश्य होगा। ये इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जीविका दर्शन न्यूज के साथ।